हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अपनी तबीयत के बारे में बताइए और आपकी दिनचर्या कैसे गुजर रही है आजकल के, और वो भी संपूर्ण लॉकडाउन में भी। ठीक, और एक ख़ास बात याद रखिएगा आप लोग कि आप लोग अपनी मनोबल यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति बिल्कुल मत घटाइए। इतनी अच्छी रखिए, पॉजिटिविटी रखिए कि आप लोगों को ताकि आगे चल कर के जीत मिल सके इसमें। और तो और आप लोग जानते भी हैं कि इस कोरोना काल में हर कुछ भी एकदम आसमान पे महंगाइयाँ भी छू रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, गरीबी की हालात इस देश की स्थिति गुजरती जा रही है। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, आप लोग अंधविश्वास तो बिल्कुल मत रखिए अपने अंदर। अंध मतलब होता है अंधा, विश्वास मतलब होता है विश्वास करना। अंधा यानी कि जो दिखाई ना दे, जो ना समझ में आए उससे भी विश्वास कर लेना। और आप लोग एक खास बात याद रखिएगा, आप लोग जो चीज़ समझ में आए आप लोगों को, जिस पे आपकी प्रामाणिकता हावी हो, उस पर पूरे तरीके से उसको आप लोग मानिएगा। उसको मानने की एक बात और याद रखिएगा, जो साइंस होती है यानी कि विज्ञान, ठीक, जो विज्ञान है ना, ये क्या करती है, हर वक्त आपको ये नहीं कहती आप किसी भी बात को यूं ही मान लीजिए। ठीक, ये कहती क्या है कि आप लोग यानी कि आप लोग, ये पूरी दुनिया के कोई भी हो, वो यानी कि किसी भी चीज़ को जानने क्या करे, जाने। तो आज लोग सोचिए कि जानने की ज़रूरत है। ठीक, क्या करने की ज़रूरत है, जानने की। अब कोरोना ही है, लोग इससे डर रहे हैं, भाग रहे हैं, डरे समय बहुत ज़्यादा। वो ये कहते हैं कि इससे खतरनाक बीमारी और कोई हो नहीं सकती। लेकिन आप ज़रा सोचिए, इस वायरस से भी खतरनाक बीमारी एड्स है, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम, जो इसको यानी कि जिसका वायरस क्या है, HIV। वो तो हमारे आपके अंदर जब घर कर जाता है, यानी कि पूरी तरीके से हावी हो जाता है, तब लक्षण कभी समय में आता था क्या, हैजाही आती थी, प्लेग आती थी, कलराही आती थी, जिसकी वजह से गांव के गांव ही साफ हो जाते थे। ज़रा सोचिए, आज के समय में ये सिचुएशन नहीं है। तो हम लोग इतनी नॉर्मलिटी है, बस ज़रूरत क्या है, हमको आपको अपने को खुद को समझने की। जिस दिन आप लोग खुद अपने को समझ लेंगे, आप लोग, हम लोग, सब लोग, तो शायद है कि इस महामारी से जीत सकते हैं। क्योंकि आज हम लोग अपने प्रतिरक्षा तंत्र हम खुद ही कमज़ोर किए, ना कि कोरोना वायरस ने कमज़ोर किया। हम लोगों ने ऐसी न्यूट्रिशन अपना लिए, ऐसे रहन सहन अपना लिया, ऐसे आबो हवा अपना लिया, जिसकी वजह से सारी की वो बेकार पड़ गई। तो आप लोग फिट होइए, हिट होइए और मज़ेदार होइए, यही हमारी आपसे गुजारिश है और यही हमारी यही हमसे आपसे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे रहिए। और पढ़ाई यानी कि अपनी ये जो कि हर साल की जो पढ़ाई की लेखा जोखा वो मेंटेन रहे, बरकरार रहे, और आप लोग अच्छे से तरक्की करिए। ठीक, और अच्छे एग्ज़ाम पास करिए ताकि आपको आसान हो जाए आपके अपनी भविष्य बनाने में। ओके, तो आज का जो अपना, अब ये तो हो गया, तो आज हम चलते हैं, अब अपनी विषय पे चलते हैं। ठीक, आज का जो मैंने नया टॉपिक आप लोगों को बताने के लिए लाया हूँ वह है हरित लवक के कार्य, यानी कि जो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट होता है उसका क्या कार्य है प्लांटों के अंदर। आप लोग ये अच्छे बखूबी से जानते होंगे कि जो हरित लवक है ये क्या होगा, पादप के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, पादप के अंदर, यानी कि प्लांटों में। और उसके बाद क्या होता है, ये एक हरा यानी कि हरे रंग का कोशिकांग होता है। क्योंकि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर यानी हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ग्रीन दिखाई देता है। और उसके बाद क्या होती है, वही फोटोसिंथेसिस क्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में मदद करता है। तो अब यहाँ पे जो है हरित लवक यानी कि फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसका जो शब्द निकल कर रहा है वो करता क्या है, किस तरीके का है। ठीक, तो यहाँ पे हम आप चलते हैं, ठीक, डायरेक्टली इस अपने विषय पे। तो आज हमको क्या समझना है, ठीक, यहाँ पे जरा समझते हैं। यानी कि हरित लवक का मुख्य कार्य, किसका, हरित लवक जो होता है यानी क्लोरोप्लास्ट जो है ना, उसकी बात कर रहे हैं कि उसकी क्या है, मुख्य कार्य है। तो मुख्य कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण। क्या है उसका मुख्य कार्य, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया करना। उसका अपना मेन काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सबका अपना अपना, जैसे मेरा ही पेशा है, मेरा अगर मेन काम देख लिया जाए, वैसे तो रोज़मर्रा में हम भी बहुत से काम करते हैं, वो तो अलग सी बात है। लेकिन अपना जो मेन, हमारा सिर्फ 2 ही काम है, मैंने सिर्फ 2 ही डिसाइड किए थे, एक पढ़ना और पढ़ाना। सिर्फ मुझे 2 ही काम अच्छे लगते हैं, बाकी तो काम तो
जीना है तो भाई करना पड़ेगा। वजह है कि भाई हमारे आपके जैसे जीवन में सिर्फ फेफड़ा ही हमको आपको जिलाया नहीं है, हृदय ही आपको जिलाया नहीं है, सिर्फ माइंड ही आपको नहीं जिला रहा है। हर एक कोशिकांग अपना अपना रोल अदा कर रहा है। हर कोशिकांग एक बहुत बखूबी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से वो हमको आपको संचालित कर रही है, तब जाके हम आप जीवित हैं। वैसे ही जीवन में हर कार्य जरूरी होते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण है ना। ठीक, इसके आगे इस क्रिया को 2 चरणों में, यानी कि इस क्रिया को 2 चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में बांटा गया है। ठीक, अब यहाँ देखिए कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, कौन सी प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, उसको 2 चरण में बांटा गया है, यानी कि उसको अलगाया गया है। तो वो जो 2 चरण होते हैं, वो 2 चरण ये हैं। ठीक, यहाँ पे सर समझते हैं 2 चरण क्या है। चरण मतलब प्रक्रिया, चरण का मतलब क्या होता है, प्रक्रिया। तो पहला उसका जो चरण है, पहला चरण क्या है, प्रकाशी, ठीक, प्रकाश अवक्रिया। पहला क्या है, प्रकाश अवक्रिया या हिल अवक्रिया इसको कहा जाता है। इसको इंग्लिश में जो प्रकाश अवक्रिया है, इसको इंग्लिश में लाइट रिएक्शन, इंग्लिश में क्या है, लाइट माने प्रकाश, रिएक्शन यानी कि अवक्रिया। ठीक, हिल, ठीक, हिल जो था ये एक रॉबर्ट हिल नाम के वैज्ञानिक थे। कौन, रॉबर्ट हिल। ठीक, रॉबर्ट हिल ने ही प्रकाशीय अवक्रिया की डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी की थी, प्रकाशीय अवक्रिया की डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट हिल ने किया था। इसीलिए इस अवक्रिया को यानी कि हिल अवक्रिया भी कहा जाता है। अब ये आगे हम बताएंगे अच्छे से बखूबी से, इसे हिल अवक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे हिल रिएक्शन लिखा गया। ठीक, ओके, तो आपको ये बात समझ में आई। और उसके बाद ये पहली बात है, यानी कि पहला चरण। अब दूसरा चरण क्या होता है कि इसमें अप्रकाशीय अवक्रिया होती है। दूसरी क्या होती है, अप्रकाशीय अवक्रिया, जिसको इंग्लिश में डार्क रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डार्क रिएक्शन। डार्क मतलब होता है काला और रिएक्शन मतलब होता है अवक्रिया, काला और अवक्रिया, इसको कह लीजिए। अब इसकी जो खोज करते हैं वैज्ञानिक ब्लैक मैन, कौन करता है, ब्लैक मैन। ठीक, ये जो वैज्ञानिक ब्लैक मैन है, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। अब ये बात आप मत समझिएगा, ये ब्लैक माने काला होता है, ब्लैक माने क्या होता है, काला। ठीक, अब इसको हम अपनी भाषा में काला आदमी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, काला आदमी। तो अब ये आपको कुछ लोगों को ये कंफ्यूजिंग हो रही होती है कि ये क्या सच में ये आदमी जो था वो काला था। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सांवले रंग में थे। बाकी उनकी जो नाम रख दिया गया, ब्लैक मैन रख दिया गया, और वो आगे चल के कुछ नया काम कर दिए अपने इस क्षेत्र में। जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के क्षेत्र में इन्होंने एक अहम योगदान अपना अदा कर दिया, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका भी नाम हम लोगों के इतिहास में पढ़ना पड़ता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको 2 समझ में आ गया ना। इसका जो चरण था, पहला चरण क्या है, प्रकाशीय अवक्रिया, दूसरा चरण क्या है, अप्रकाशीय अवक्रिया, यानी कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ये आपको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। तो हम पहले अप्रकाशीय अवक्रिया को समझते हैं अच्छे से। किसको समझते हैं, प्रकाशीय अवक्रिया को। तो इसको अब समझना क्या है, यह क्रिया, जरा इसको समझते हैं। यह क्रिया कौन क्रिया, प्रकाश अवक्रिया। ठीक, कौन अवक्रिया, प्रकाश यानी लाइट रिएक्शन। यह क्रिया हरित लवक के थैलेकाइड, ठीक, इसमें थैलेकाइड व ग्रेना में होती है। तो मैंने आप लोग पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि थैलेकाइड किसे कहते हैं, यानी कि जो अब ये जो बहुत से सिक्के के जैसे, किसके जैसे, सिक्के के जैसे छल्ले नुमा होते हैं। तो एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, इस तरीके से छल्ले नुमा लगे होते हैं। अब यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा, मैंने इसको बताया है कि जो ये एक है, क्या है, एक सिक्का, यदि एक सिक्का है, कितना सिक्का है, एक सिक्का, एक सिक्का को थैलेकॉइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको, इसको थैलेकॉइड कहा जाता है। लेकिन अगर यहीं पे 1 2 3 4 यानी कि सिक्के का ढेर ही है, क्या है, सिक्के का ढेर है, तो जो सिक्के का ढेर है उसको क्या कहा गया, ग्रेना। उसे क्या कहा गया, ग्रेना। ठीक, ये आप लोग बात समझते रहिएगा। और जो थैलेकॉइड होता है, थैलेकॉइड के अंदर ही, किसके अंदर, थैलेकॉइड के अंदर ही क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक, अब ये बात समझते रहिए, यानी हरित पर्णहरिम, क्या है, पर्णहरिम, ये नाम का पिगमेंट है इसके अंदर। ठीक, वो भी क्या होते हैं, कम से कम जो थैलेकॉइड होता है, एक थैलेकॉइड के अंदर कम से कम 200 से 250 यानी कि मॉलिक्यूल्स की संख्या में पर्णहरिम पाया जाता है। कितने, 200 से 250 की संख्या में पाया जा रहा है। ठीक, ये आप लोग समझिए। अब उसके आगे देखते हैं,
ग्रेना में होता है, यानी कि जो प्रकाशीय अभिक्रिया हो रहा है किसमें हो रहा है, हरित लवक के थैलेकॉइड ग्रेना भाग में हो रही है। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि लाइट रिएक्शन किस जगह होती है, तो लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है या थैलेकॉइड में होती है। ये आप लोग बात समझ में। उसके आगे देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है कि हरित लवक, अब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बखूबी बताएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं, ये एक हरित लवक का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, हरित लवक का, यानी कि संरचना, ठीक। अब इसमें क्या है, हम आपको दिखाया है कि लाइट रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो रही है, लाइट रिएक्शन है, और यहाँ पे क्या है, डार्क रिएक्शन के बारे में, ठीक। यानी कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, यानी कि हरित लवक। अब ये क्या है, हरित लवक। अब इसमें क्या है, थैलेकॉइड, क्या है, थैलेकॉइड या ग्रेना। तो यहाँ पे मैंने देखो ग्रेना लिखा है ना, तो ये जो ग्रेना वाला हिस्सा है, ये क्या है, ग्रेना वाला हिस्सा है, इसमें हो रहा है। अब यहाँ पे समझते रहिए, ठीक। उसके बाद इसकी खोज यानी रॉबर्ट हिल एवं बेंडल, ठीक, बेंडल ने किया था। किसके, रॉबर्ट हिल और बेंडल 1960 ईस्वी में की। कितने ईस्वी में किए थे, 1960। ये जो रॉबर्ट हिल नाम के वैज्ञानिक होते हैं, रॉबर्ट हिल और उसके बाद बेंडल, ये दोनों साथ में किए थे। ये दोनों क्या थे, ये साथ में, ये भी और ये दोनों साथ में थे। लेकिन श्रेय ज्यादा किसका जाता है, रॉबर्ट हिल का जाता है। किसका जाता है श्रेय सबसे ज्यादा, रॉबर्ट हिल का जाता है। तो आपको अगर कहीं कहीं पे क्वेश्चन यानी कि देता है ऑप्शंस में रॉबर्ट हिल ही देता है और कहीं कहीं पे बेंडल देता है, तो अगर आपसे ये पूछ लेता है कि प्रकाशीय अभिक्रिया की डिस्कवरी किस वैज्ञानिक ने किया, यानी कि खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो प्रकाशीय अभिक्रिया की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट हिल ने किया, ऐसा आपको लिखना होगा, ठीक। अगर वहां पे इनका ऑप्शन नहीं आता है, यानी कि रॉबर्ट हिल का ऑप्शन नहीं आता, अगर बेंडल का ऑप्शन है, तो आपको ये बेंडाल का लगाना होगा। किसका लगाना होगा, बेंडाल का लगाना होगा। और कितने सन में कर रहे हैं, सन 1960 ईस्वी में, यानी कि अपने देश की आजाद के 13 साल बाद, अपने देश के आजाद के कितने साल बाद, 13 साल बात कर रहे होते हैं। ये आप लोग जरा समझते रहिएगा। अपने देश वाले ये तो डिस्कवरी कोई कर नहीं पाते, क्योंकि अपने देश वाले तो प्रोपोगंडा में ही लगे रहते दिन रात। उनको तो सिर्फ क्या चाहिए, हरे रामा हरे कृष्ण चाहिए, मूर्ति चाहिए, राम कृष्ण चाहिए, भगवान चाहिए। पता नहीं कैसे भगवान होते हैं कि नहीं होते, जरा आप ही समझिए, ठीक। तो हम लोग कहाँ पे वैज्ञानिक अपना देश हो जाए। अपने यहाँ पे 33 करोड़ देवी और 56 करोड़ देवताएं हैं, लेकिन फिर भी अपने देश में अराजकताएं हैं। ये समस्या सबसे बड़ी खतरनाक है। तो आप लोगों से खास रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी भी चीज को ऐसे ना मान लीजिएगा, उसको पहले खूब बढ़िया से उसको प्रैक्टिकल करिए, प्रयोग करिए, समझिए। अगर आपको समझ में आता है कि सही है तो मानिए उसमें क्या रखा है, ठीक। तो आगे चलते हैं, ये करते हैं किसकी खोज, यानी कि लाइट रिएक्शन की खोज। किसकी खोज, लाइट रिएक्शन की खोज करते हैं। उसके बाद इस क्रिया में, यानी इस क्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, प्रकाश, यानी कि सूर्य है ना, सूर्य में प्रकाशीय ऊर्जा निकल रहा है। क्या है, प्रकाशीय ऊर्जा से एटीपी NADP, ठीक, NADP2H, ठीक, का निर्माण करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, इससे जो प्रकाश की यानी कि प्रकाश का ऊर्जा है ना, ठीक, ये प्रकाश ऊर्जा आएगी यहाँ पे, और इसमें क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगी, यानी प्रकाशीय फोटोलाइसिस जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या होगा, इन्वायरमेंट से नहीं, यहाँ पे क्या लेगा, यानी कि H2O यानी कि जल, ठीक, क्या लेगा, जल लेगा, और उसके बाद क्या लेगा, लाइट यानी कि प्रकाश लेगा, ठीक। अब लाइट लेने के बाद उसके बाद क्या लेगा, CO2, क्या लेगा, CO2। इन तीनों को ले करके लाइट रिएक्शन में उसके बाद क्या करेगा, ठीक, यानी कि प्रकाशीय अभिक्रिया के फलस्वरूप तो ये रिएक्शन करता है, ये प्रकाश की अभिक्रिया हो रही होती है। अब उसके आगे देखते हैं, ठीक, किसके आगे, इसके आगे। अब यहाँ पे क्या है, NADP, यानी कि N से होता है निकोटिनामाइड, फिर A से हो एडेनिन, D से डाई और P से फास्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियो फास्फेट, ठीक। ये इसका फुल नाम है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियो फास्फेट, ठीक, ये इसका फुल नाम है। और 2H लगाया हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स हैं। हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल्स हैं, 2। और ATP, यानी कि ATP ही ऊर्जा बनती है। ATP क्या है, एक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा, जिसका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है, ठीक। ये आपको बात समझ में आई। तो उसके बाद कह रहा है लाइट रिएक्शन में जल का विघटन होकर O2 मुक्त होता है। जरा यहाँ पे समझते रहिएगा, किसका, यहाँ पे O2 होना चाहिए, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जल का विघटन हो रहा है। क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन के फलस्वरूप। किसके फलस्वरूप, लाइट रिएक्शन की जो प्रकाशीय अभिक्रिया हो रही है उसके फलस्वरूप क्या होता है, विघटन। विघटन का मतलब होता है टूटना। विघटन का मतलब क्या होता है, टूटना, उसका टूटना, और उसके बाद क्या हो रहा है,
O2 बन रहा है। क्या बन रहा है? O2 मुक्त होता है। अब यहाँ पे देखिए जो H2O है, अब ये जो जल है ना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जल है, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या होगा? ये आएगा और CO2 रहेगा पहले से, यहाँ पे इसका विघटन हो जाएगा। क्या होगा? विघटन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? इसमें से O2 मुक्त हो जाता है और यही O2 कहाँ जाएगा? एनवायरमेंट यानी कि वातावरण में, और यही वातावरण में जब फैल जाएगा तो इसको कौन लेगा? एनिमल लेते हैं। कौन लेता है? एनिमल एंड ठीक प्लांट भी लेता है। क्या लेता है? प्लांट भी लेते हैं। एनिमल प्लांट दोनों लेते हैं। ठीक, क्योंकि देखिए अब इनमें जो होती है पादप में, जैसे हम लोगों में श्वसन क्रिया होती है वैसे श्वसन क्रिया पादप में भी होते हैं, और पादप जो होते हैं वह फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, लेकिन श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस लेता है। किसके लिए? श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस लेता है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात आ रही है तो वह प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप लेता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो लोग यही कहते थे, और कुछ स्टूडेंट्स भी यही होते हैं, वो क्या कहते हैं कि नहीं कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन उस वक्त नहीं लेता जब वो श्वसन कर रहा होता है, उस वक्त लेता है जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है तब। ये आप लोग बात समझ गए? तो अब आगे देखते हैं। ये तो खास बात किसकी हो गई? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन यानी कि प्रकाश संश्लेषण के तहत में होने वाली लाइट रिएक्शन में। अब यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें कह रहा है इस क्रिया में प्रकाश ऊर्जा यानी कि प्रकाशीय ऊर्जा, यहाँ से प्रकाश की ऊर्जा घुस रही है। क्या हो रही है? यहाँ से प्रकाश ऊर्जा आ रही है। कहाँ पे आ रही है? ग्रेना में। किस में आ रही है? ग्रेना में। उसके बाद कह रहा है कि ऊर्जा को एटीपी, किसमें? एटीपी। यहाँ पे देखिए एटीपी लिखा है ना, और उसके बाद क्या? एवं NADP और 2H, NADP2H लिखा हुआ है ना, ये बन रहा है, ये विमुक्त हो रही है। अब ये NADPH2 कहाँ से बनता है? इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के मेल से बन रही है। किससे बन रही है? इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इन दोनों की जब मेल होगी तो ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोफॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोफॉस्फेट और 2 हाइड्रोजन के, ये इसके अंदर जाएगा। क्या होगा? इसके अंदर जाएगा। तो ये रात में इसका उपयोग यहाँ हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे उपयोग हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं तो आगे क्या हो रही है। अब उसके बाद आती है, ये तो पहली बात आपको समझ में आ गई कि प्रकाश अवक्रिया। उसके बाद है यानी कि अप्रकाशीय अवक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन। ये क्या होती है? डार्क रिएक्शन। यह क्रिया स्ट्रोमा में होता है। ये क्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होता है। तो आप लोग अब ये बात समझ गए कि जो कौन सी क्रिया हो रही है? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। अब ये बात समझनी थी, ग्रेना में कौन सी क्रिया हो रही थी? लाइट रिएक्शन यानी प्रकाशी। अब ये स्ट्रोमा है। क्या है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन हो रही है? डार्क रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? डार्क रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। यानी कि काला, ये क्रिया होती है डे के समय यानी कि दिन के समय में होता है, जब प्रकाश उपस्थित होता है। क्या होता है? प्रकाश उपस्थित होता है। लेकिन ये समय कौन है? यानी कि नाइट में हो रहा है। कब हो रहा है? नाइट में, NIGHT नाइट में। ठीक, और उसके बाद यानी कि रात में। कब हो रहा है? रात में। जब इसको क्या नहीं मिलता? प्रकाश नहीं मिलता है, तब ये क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? अप्रकाशीय क्रिया। तो आप लोग इसके बाद स्ट्रोमा में होता है ना, उसके बाद इसमें वातावरण से अवशोषित, ठीक क्या है? अवशोषित CO2 ठीक द्वारा शर्करा का निर्माण होता है। किसके द्वारा? शर्करा का निर्माण। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड बना होता है वो लेगा और उसके बाद क्या करेगा? एक साइकिल चले यानी कि केल्विन साइकिल चलता है। कौन सी साइकिल चलता है? केल्विन और साइकिल। तो केल्विन साइकिल के तहत, किसके तहत? केल्विन साइकिल के तहत इस CO2 का प्रयोग करके, किसका? CO2 का प्रयोग करके ये क्या बनाता है? यानी कि शर्करा, ये शुगर। ठीक, ये क्या है? शुगर बनाता है यानी शर्करा बना रहा है। क्या बना रहा है? शर्करा। ठीक, अब ये शर्करा में क्या है? सेलुलर प्रोसेस है यानी कि और रिस्पायरेटरी सिस्टम है। उसके बाद स्टार्च एंड अदर और यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इतने सबका निर्माण कर रहा है। तो अब इसमें क्या निर्माण होता है? इस क्रिया में क्या होती है? इस क्रिया में ATP, NADP, 2H ठीक का अवशोषण हो जाता है। यहाँ पे सीखिए क्या हो रहा है इस वाली क्रिया में, यानी कि डार्क रिएक्शन में। कौन सी क्रिया में? डार्क रिएक्शन में। और एक खास बात याद रखिएगा कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता भी है रात के समय में। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, हम लोगों को ये जो बताया जाता है कि ये नाइट के समय में ज़्यादा के मात्रा में, कितने की मात्रा में? ज़्यादा के मात्रा में ही इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ये लोग ले रहे होते हैं और उसकी सांद्रता वहाँ पे कम होती रहती है और इन्वायरमेंट से वहाँ पे जाती रहती है, जिसकी वजह से उसकी सांद्रता वहाँ पे बढ़ जाती है, इसलिए दुविधाजनक होती है। बाकी एक खास बात याद रखिए, जैसे हम लोग एनी टाइम
ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते रहते हैं, वैसे वो भी क्या करते हैं श्वसन के लिए, किसके श्वसन क्रिया में वो भी एनी टाइम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते रहते हैं। ये नहीं कि भाई ऑक्सीजन के यानी कि ऑक्सीजन का जो डेवलपमेंट उनके अंदर हो रही होती है, किसकी O2 का डेवलपमेंट हो रहा था, ये दिन के समय में होती है। किस समय में होती है? दिन के समय में। और यही जो दिन के समय में हो गया, ये पूरे एनिमल और प्लांट दोनों साथ में मिल करके इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग क्या करता है? दोनों साथ में मिल करके करते हैं। लेकिन अगर रात की बात की जाए, किसकी बात की जाए? रात की बात की जाए तो रात में भी ये ऑक्सीजन लेते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि जो पादप होते हैं वो रात में ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। ये भी पादप भी जो क्या होते हैं रात में ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक। और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले करके क्या करते हैं कि डार्क रिएक्शन कराते हैं। क्या करते हैं? डार्क रिएक्शन। जो कार्बन डाइऑक्साइड वो खुद छोड़े हैं उसका वो फिर लेते हैं, ऐसा बात नहीं है, वो फिर लेंगे और उसके बाद डार्क रिएक्शन क्रिया चलेगी, ठीक। और उसमें क्या होगा? एटीपी लॉस होगा। क्या होगा? एटीपी का क्षरण हो जाएगा, उसमें लॉस हो जाएगा। कौन सी रिएक्शन होने में? डार्क रिएक्शन होने में। और ये डार्क रिएक्शन किस में हो रही है? स्टोमा में हो रही है। उसके बाद NADP2H यानी इसका भी प्रयोग इसके अंदर हो जा रहा है, इसका भी NADP2H का भी इसका प्रयोग इसके अंदर हो जा रहा है। और यहाँ पे जाने के बाद क्या ADP में कन्वर्ट हो गया, इसका एक फास्फोरस क्या हो गया? लॉस हो गया। यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये जो होते हैं ना ATP और AMP नहीं ADP हो गया। अब यहाँ पे देखिए ADP, ठीक, ATP ADP AMP, ठीक, क्या हो गया यहाँ पे AMP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि फास्फेट यानी फास्फोरस। फास्फेट का मतलब होता है फास्फोरस, ठीक, क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस ट्राई मतलब 3, अब ये फास्फोरस, डाई मतलब 2, मोनो मतलब 1, मोनो मतलब 1, यानी किसका? फास्फेट का 2 अणु इसमें फास्फोरस के अणु कितने हैं? 3। इसमें फास्फोरस के अणु कितने हैं? 2। इसमें फास्फोरस कितने हैं? 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना था? ट्राई है यानी कि 3 है। यहाँ पे कितना है? फास्फोरस के अणु 3 है। और यहाँ पे 2 हो गया यानी डाई हो गया। यहाँ पे फास्फोरस का अणु कितना हो गया? 2 हो गया। और ये कितना है? 1। इसका 1 क्या हो गया? निकल गया, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी क्योंकि बहुत आसान भाषा में समझाया है। और एक उसके बाद ये NADP प्लस, यहाँ पे क्या है? NADP प्लस है। अब हाइड्रोजन आयन की जो हाइड्रोजन आयन की यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस हो चुकी है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन उसकी संख्या वहाँ बढ़ जाएगी, बाद में कहीं और रिलीज हो जाएगा क्योंकि शुगर में चला जाएगा। NADP प्लस, यहाँ पे क्या आ गया? प्लस लगा है ना, तो NADP प्लस। अब ये फिर इसके अंदर आगे आता है। अब फिर यही ADP जो है क्या है? ADP यहाँ इसके अंदर ग्रेना में आकर के फिर ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यही NADP जो है प्लस वो इसमें आकर के NADP2H में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऐसी क्रिया उसके अंदर चलती रहती है। किसके अंदर चल रही है? पौधों के अंदर चल रही है। और किसमें? हरित लवक में चल रही है। तो ये आप बात समझ में आ गई कि यानी कि जो हरित लवक होता है, क्या होता है? हरित लवक का कार्य क्या होता है? हरित लवक का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। प्रकाश यानी कि उसमें 2 भागों में बांटा गया, ठीक। उसका पहला कार्य है प्रकाशीय अपक्रिया, दूसरा कार्य है अप्रकाशीय अपक्रिया। तो पहले प्रकाश यानी कि प्रकाशीय अपक्रिया यानी लाइट रिएक्शन, ये दिन के समय में होता है। लाइट रिएक्शन किस समय होता है? दिन के समय में होता है। और जो इसकी खोज यानी कि लाइट रिएक्शन की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट हिल एवं किसने? बेंडाल। कौन? बेंडाल ने सन 1960 ईस्वी में करते हैं। उसके बाद आती है क्या? जो ये लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन के फलस्वरूप में जब आपको मैंने फार्मूलेस बताए थे कि इसमें क्या होगा? CO2 प्लस, ठीक, H2O प्लस सनलाइट, ठीक। उसके बाद क्या लेगा? H2O हो गया, यानी कि CO2 प्लस ये, और उसके बाद पर्णहरिम क्या होगा? पर्णहरिम, ठीक। एक तरफ लेगा और इस तरफ क्या लेगा? लाइट लेगा यानी प्रकाश। उसके बाद क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। उसके बाद क्या बनाएगा? O2 बनाएगा, ठीक, नहीं O2 यानी कि H2O बनाएगा। उसके बाद C6H12O6 बनाएगा यानी ग्लूकोज। उसके बाद क्या बनाएगा? प्लस में O2 रिलीज हो जाएगा एनवायरमेंट। ये तो फार्मूलास इसके। तो ये क्रिया प्रकाशीय क्रिया, यही ऑक्सीजन जो बन रही है, क्या हो रही है? ये ऑक्सीजन जो बन रही है, यही ऑक्सीजन आज हमारे आपके काम में आएगा, इसके खुद के काम में भी आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये क्रिया दिन के समय। उसके बाद क्या होगा? रात के समय में क्या होती है? सेम इसके क्षरण हो जाता है। यहाँ पे ग्लूकोज बन रही होती है, लेकिन रात के समय में ग्लूकोज का खंडन होता है यानी कि C6H12, ठीक, O6। ये क्या है? रात के समय में इसका खंडन। और उसके बाद क्या होगा? H2O। रात में भी पानी लेगा, ऐसा नहीं कि पानी नहीं लेगा उस वक्त,
ठीक, उसके बाद क्या होगा, CO2 लेगा, क्या लेगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। तो इन सब की रिएक्शन होने के बाद ये क्या होता है, यानी हरित लवक के, किसमें, हरित लवक के ग्रेना भाग, ये स्ट्रोमा भाग में हो रहा है, किसमें हो रहा है, स्ट्रोमा भाग में होगा ये वाला। तो इसके बाद क्या, स्ट्रोमा भाग में जाएगा और यहाँ पे होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, यानी कि खंड हो जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, ATP, क्या बनेगा, ATP ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद क्या बनेगा, CO2 बनेगा, क्या बनेगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या बनेगा, H2O यानी कि पानी बनेगा। यही एक चीज आप खास बात याद रखिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसमें भी पानी बनता है और जो श्वसन क्रिया होती है उसमें भी पानी बनता है। एक तरफ ATP बन रही है, वो दूसरी तरफ ADP में कन्वर्ट हो जा रही है, यानी कि एक तरफ ATP बन रही है और दूसरी तरफ ADP में कन्वर्ट हो जा रही है। फिर वही ADP जो है, फिर एक फास्फेट उसके साथ जुड़ जाएगा, फिर ATP बन जाएगा। लेकिन वो ATP जो उसके साथ जुड़ रहा है वो किस में हो रहा है, ग्रेना में होगा ये क्रिया। तो आपको ये बात बखूबी समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके बाद आती है अप्रकाशीय अवक्रिया। ठीक, क्या होती है, अप्रकाशीय अवक्रिया की डिस्कवरी जो होती है, खोज जो होती है, वो वैज्ञानिक ब्लैकमैन करते हैं। कौन करता है, ब्लैकमैन, जिसको काला आदमी कहा जाता है। और अप्रकाशीय अवक्रिया जो होती है वो रात के समय में होती है। किस समय होती है, रात के समय में होती है, दिन में तो बिल्कुल नहीं होती। तो आपको ये बखूबी पता हो गया होगा। ठीक, और रात में तो जानते ही हो, पादप के जो पादप होते हैं वो भी अपना ऑक्सीजन लेते हैं। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन अगर वो लेंगे नहीं तो उसके अंदर श्वसन की क्रिया होगी नहीं, रिस्पायरेटरी सिस्टम होगा ही नहीं। तो आप लोग खास बात याद रखिए, हम अगर श्वसन करते तो वो भी श्वसन करते, जाहिर सी बात है। हम आप श्वसन करें तो हमको आपको कोरोना पकड़ रही है, अगर वो लोग श्वसन करें तो उनको क्यों नहीं पकड़ रही है, जरा अब यह बात समझ में आएगी ना कि आखिर वो उनको क्यों नहीं पकड़ती। जो क्या होते हैं, वायरस होते हैं, उनको तो कोरोना बिल्कुल, जो पादप होते हैं इनको कोरोना नहीं पकड़ रहा है, अदर एनिमल्स भी नहीं पकड़ रहे हैं। कुछ एनिमल्स में बताया जा रहे हैं, आपके साइंटिस्ट कह रहे हैं कि भैया अदर भी जगह पे हो रहा है जो पढ़ रही है। ठीक, तो आप लोग ये बात समझ जाए। इसमें आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आई होगी आप लोग कमेंट करिए और कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें बताइए कि इसमें क्या चीज़ें नहीं समझ में आई, तो हम आपको बखूबी बताएंगे। ठीक, अब यहाँ पे आपको बताया था ना ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था, इसके पहले जो मैंने कहा। और एक खास बात और याद रखिएगा, आप लोगों को चलते चलते एक बात और खास याद दिला देता हूँ कि आप लोग जो है यानी कि 11th 12th, ठीक, किसकी 11th और 12th की नई बैच शुरू होने वाली है। और एक खास बात याद रखिएगा 9th और 10th की भी, किसकी, यानी कि 9th 10th और 11th और 12th, ये चारों क्लासों का मैं तो क्लास ले ही रहा हूँ। लेकिन इसके बाद मैं क्या करूँगा, नीट का भी, ठीक, किसका, नीट का भी। और उसके बाद फिर मैं UPSC की भी मैं आपको इसके में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक, ये आप लोग बात समझते रहिएगा। और उसके बाद यानी कि जो वनडे एग्जाम होते हैं, किसमें, वनडे, ठीक, वनडे एग्जाम जो होते हैं उनमें भी मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको बहुत मदद आएगी। ठीक, तो आप लोग एकदम मन लगा के पढ़िए, एकदम मन तन धन, जैसे कहा नहीं कि मन तन धन देगा तीनों का। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मन कैसे लगे, मन तो जब देखते हैं तो कुछ और भाग जाती है, लेकिन हमारा मन इसलिए भागता है वो क्रिया हम नहीं किए। आपका जिसमें मन भाग रहा हो वो पहले आप क्रिया पहले करिए, वो काम पहले करिए, उसके बाद आप इसको करिए। क्योंकि हो सकता है आपके अंदर भूख नहीं, जैसे हम आपको सरल तरीके से समझाते हैं, ठीक, कि हम खाना कब खाते हैं, यानी कि भोजन हम कब करते हैं, भोजन हम तभी करते हैं जब हमें भूख लगती है। क्या लगती है, भूख लगती है। ठीक, अब जरा सोचिए भूख कब लगती है, जब हमारे आपके अंदर एनर्जी कम होगी, यानी ऊर्जा कम होगी। तब ऊर्जा कब कम होगी, जब हम कोई वर्क करेंगे, क्या करेंगे, वर्क यानी कि काम करेंगे। और वह काम करने से क्या होगी, हमारी आपकी गतिविधियां बढ़ेगी। तो ऐसे ही क्या होगा, हमारे अंदर ज्ञान की लालसा पहले होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ज्ञान की लालसा। ठीक, जब हम ज्ञान की पहली बात लालसा क्या है, ज्ञान की लालसा मतलब हमको कुछ अलग जानकारी चाहिए। अच्छा पढ़े देखिए क्या होता है, इसके आगे कुछ और लिखा होगा, कुछ नया बनाने की कोशिश, अपने अंदर एक जज्बात लाओ कि मुझे कुछ नया करना है, कुछ मुझे नया करना है। जब आप अपने अंदर लाओगे कि मुझे कुछ नया करना है, और सच में आप एक दिन नया कर ही जाएंगे, और तब देखिए भारत का विकास निश्चित होगा, तब भारत आगे जाएगी। अब जब आप कुछ नया करेंगे ही नहीं तो भारत का विकास क्या होगी, खाक। यही तो आपको समझाना था मुझे, और कुछ भी नहीं समझाना है। बाकी तो आप खुद ही ब्रिलियंट हैं, आप लोग अपने से समझिए, पढ़िए और आगे चलिए। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार। ओके।